नमस्कार। मैं आशीष आपका हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बिल्कुल अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, आज हम आपको ये बताने वाले हैं कि आईसीएसई जो अपकमिंग बोर्ड का एग्जाम है उसके लिए हम आपको ज्योग्राफी का ना बेस्ट स्ट्रैटेजी बताते हैं। मैं जो अभी बात करने वाला हूं वो क्लास 10 के आईसीएसई बच्चों के लिए बात करने वाला हूं। आईसीएसई बोर्ड के जो बच्चे हैं उनके लिए बात करने वाला हूं कि आपके ज्योग्राफी के बुक में जितना भी चैप्टर है भाई सब नहीं पढ़ना है। ओनली 5 चैप्टर आप पढ़ लीजिए, आपका काम हो जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल आप याद रखिएगा, पूरा वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, पूरा किताब नहीं पढ़ना है, मात्र 5 चैप्टर पढ़ना है। जी हाँ, तो चलिए ज्यादा समय को बर्बाद ना करते हुए हम लोग यहाँ आते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे दोस्तों कि यहां पर जब आपका एग्जाम होगा बेटा, एग्जाम होगा तो आप यहां पर क्या देखते हैं, एक मिनट रुक जाइएगा। हाँ जी, तो आपको हम ये बता दें कि आपका जो अपकमिंग बोर्ड का एग्जाम होने वाला है इसमें जो ज्योग्राफी होगा, ज्योग्राफी जो होगा ना बेटा, वो ज्योग्राफी टोटल जो है इसका 2 पार्ट्स में एग्जाम होगा। मतलब दो, जब आपको एग्जाम में क्वेश्चन पेपर मिलेंगे तो उसमें रहेगा पार्ट ए और रहेगा पार्ट बी। ध्यान से समझिएगा। तो पार्ट ए रहता है बाबू 30 मार्क्स का और पार्ट बी रहता है कितना, 50 मार्क्स का। आई होप कि ये चीज समझ में आ रहा हो आपको कि पार्ट ए कितना है 30 मार्क्स का और पार्ट बी कितना है 50 मार्क्स का। ठीक है, अच्छा पार्ट ए में क्या क्या रहता है बाबू, पार्ट ए में क्या क्या रहता है ये चीज हम आपको थोड़ा सा दिखा देते हैं। देख लीजिए यहाँ पर पार्ट ए में जो है वहां पर क्या रहता है, पार्ट ए में रहेगा ट्रोपोसिट। यहाँ पर क्या रहेगा, ट्रोपोसिट 10 नंबर का। ट्रोपोसिट कितना रहेगा, 10 नंबर का। और दूसरा नंबर पे रहेगा मैपिंग, मैपिंग भी रहेगा 10 नंबर का। और एमसीक्यू रहेगा कितना, एमसीक्यू रहेगा मात्र 10 नंबर का। तो ठीक है, तो ये चीज समझ में आ रहा होगा आपका। ये 10 नंबर, यहां पर भी आपको, यहां पर भी 10 नंबर और यहां पे भी 10 नंबर। ये क्या हो जाएगा, यहां पर 30 मार्क्स हो गया। आप समझ पा रहे होंगे कि 80 को यदि हम बांट दें ए और बी में तो क्या हो जाएगा, 10 10 10। तो ये 30 समझ में आ गया होगा, ये 10। अब यहां पर ये कितना रहेगा, ये बगल में रहेगा 50 मार्क्स का। तो पार्ट ए में आप आराम से जो है ना, पार्ट ए में आप आराम से दोस्त क्या कर सकते हैं, आप आराम से जो है 30 में आराम से 20-25 नंबर तो ला सकते हैं, 25 प्लस ही ला सकते हैं। देखिए मैं इसी चैनल पे आपको ये मैपिंग का 10 नंबर आपको करवा दूंगा। आराम से आप 10 नंबर में 10 में 10 ला सकते हैं। और एमसीक्यू जितना मैं पढ़ाऊंगा है ना, और आप कहेंगे तो मैं एमसीक्यू का भी सेशन बीच बीच में लाते रहूंगा और इस 10 में भी आप 7-8 नंबर आराम से लाएंगे। और यदि ट्रोपोसीट में आप प्रैक्टिस करेंगे बाबू, तो प्रैक्टिस करेंगे तो इसमें भी आप 7-8 नंबर आराम से लेके आएंगे। यानी ये 25 प्लस ही नंबर यहां पर आएगा। आई होप कि ये समझ पा रहे होंगे। तो मैं जो स्ट्रेटजी बता रहा हूं इसमें आपको 70 से 75 नंबर आराम से आ जाएगा, इतना याद रखिएगा। और हम आपको प्रॉमिस करते हैं कि अब से वीडियो लगातार और एकदम कंटिन्यू आएगा, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, मेरे पास बुक आ गया है और मैं उस बुक से आपको पढ़ा दूंगा। ठीक है, चलिए अब जो मैं मेन चीज पे आता हूं, मेन चीज पे मैं आता हूं यहां पर कि भाई अब जो ये बताइए कि पार्ट बी कैसे करना है। जी हाँ बिल्कुल, जो अभी तक आप देखते आ रहे थे कि आपको जो है पूरा किताब पढ़ना पड़ रहा था 10 क्लास में, ज्योग्राफी के लिए स्पेशल आपको पूरा किताब नहीं पढ़ना है, मात्र 5 चैप्टर पढ़िए। आप बोलेंगे ऐसा क्यों बोल रहे हैं, तो चलिए इसको हम बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करते हैं और यहां पर हम आपको समझाते हैं। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगे तो भाई दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा और लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। बाकी कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा, है ना। तो चलिए अब यहां पर हम आपको ये चीज बता रहे थे कि इस 50 में है ना, ये 80 मार्क्स का था, इस 80 में बांट दिया 50 और ये 30, तो 30 आपको आप समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये 50 में क्या है ना कि जैसे ही आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा तो हर एक पार्ट से जितना भी आपका एग्जाम में मतलब जितने भी आपके बुक्स में चैप्टर है ना, मान के चलिए जितना भी चैप्टर है 9 10 11 चैप्टर जाए, सबसे रहेगा। जैसे मान लीजिए 1 2 नंबर 3 नंबर ऐसे करके 4 5 6 ऐसे करके 11 क्वेश्चन रहेंगे। लेकिन मजे की बात क्या है कि आपको अटेम्प्ट करना है कोई ओनली 5, ओनली 5 करना है आपको। अटेम्प्ट क्या करना है, ओनली 5 ही करना है। ये याद रखिएगा, ओनली 5 चैप्टर जो है आपको क्या करना है, अटेम्प्ट करना है, सारा नहीं करना है इसमें से। आई होप कि ये समझ पा रहे होंगे कि आपको क्वेश्चन जो है ना सारा चैप्टर से रहेगा, सारा चैप्टर से, लेकिन आपको अटेम्प्ट कोई 5 ही करना है, कोई भी 5 बेस्ट।
तो आप हम शुरू से कह रहे हैं कि कोई 5 ही करना है तो पूरा किताब क्यों पढ़ के जाए, शुरू से ही खाली 5 पढ़ लेते हैं, बहुत ही अच्छे से पढ़ लेते हैं, बात समझ रहे हैं। और उसी 5 पे हम आपको इसी चैनल पे, मैं बार बार कह रहा हूं, मैं इसी चैनल पे आपको ये पांचों चैप्टर, जो बेस्ट 5 चैप्टर है, मैं वो आपको करवाऊंगा। अभी हम आपको बता देते हैं कि आपके पूरे किताब में सबसे हल्का चैप्टर कौन सा है, 5, जिसको आप आराम से पढ़ सकते हैं, आराम से। मैं आपको पहले ये 5 चैप्टर पढ़ा दूंगा, पूरा किताब में पढ़ाऊंगा, पूरा किताब, लेकिन पहले हम आपको ये 5 करवा देंगे। और मजे की बात क्या है, ये भी हम आपको बता रहे हैं कि मैं आपको जो भी चैप्टर पढ़ाऊंगा उसका PYQ भी यहीं पर बताते चलूंगा। जो भी चैप्टर पढ़ाऊंगा उसका मैं ये बताऊंगा कि इससे रिलेटेड जो है ना, इससे रिलेटेड जो है पिछले साल में कैसे कैसे क्वेश्चन आया है, तो वो भी आप आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि कौन कौन सा चैप्टर हल्का है, और उसमें से मैं आपको बताता हूं 5 चैप्टर कौन सा करना है। तो चलिए यहां पर देखिए, आप यहां पर देख पा रहे होंगे, ये क्लाइमेट चैप्टर आपको नहीं करना है, याद रखिएगा, क्लाइमेट चैप्टर आपको नहीं करना है, मत करके जाइए, बहुत बड़ा है, इसमें आप फंस जाएंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा, सबसे पहले 1 नंबर पे आप याद रख लीजिए कि आपको पढ़ना है सॉइल चैप्टर। क्या पढ़ना है? आपको सॉइल चैप्टर पढ़ना है, याद रखिएगा, आपको सॉइल चैप्टर पढ़ना है। सॉइल चैप्टर 1 नंबर पे। दूसरा नंबर पे आपको पढ़ना है नेचुरल वेजिटेशन। तीसरा नंबर पे पढ़ना है आपको वाटर रिसोर्स, ठीक है। और चौथा नंबर पे आप मान के चलिए कि पढ़ लीजिएगा मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्स। और उसके बाद आप पढ़ लीजिएगा एक ट्रांसपोर्ट चैप्टर। बात समझ रहे हैं? तो ये सब चैप्टर बहुत ही आपका हल्का है। ये देखिए ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो याद रहेगा, 5 चैप्टर याद रहेगा, ठीक है। मैं फिर से यहां पर बता देता हूं कि ट्रांसपोर्ट आप पढ़ लीजिए, ठीक है। 1 नंबर पे मैं बता देता हूं, देखिए यहां पर, यदि आप यहां पर देख पा रहे होंगे तो मैं आपको ये फिर से बता देता हूं कि आप देखिए, सबसे पहले आप ट्रांसपोर्ट पढ़ लीजिए, वाटर रिसोर्स पढ़ लीजिए, 2 हो गया, सॉइल पढ़ लीजिए, 3 हो गया, और इधर से आप जो है ये पढ़ लीजिए, क्या बोलते हैं, ये नेचुरल वेजिटेशन पढ़ लीजिए, है ना। या फिर आप कोई एक 4 मतलब ये भी पढ़ सकते हैं, नॉन कन्वेंशनल ऑफ रिसोर्स। मतलब बेसिकली आप जो है कोई भी 5 चैप्टर हम आपको, जो हल्का वाला होगा वो हम आपको पढ़ा देंगे, समझ रहे बात। यानी कोई भी 5 करके जाइएगा, और जो हम आपको 5 करवाएंगे वो बहुत ही इजी है, आराम से हो जाएगा, और उसका PYQ भी करवाएंगे। तो आई होप कि ये समझ में आ रहा होगा कि भाई पूरा किताब नहीं पढ़ना है, क्यों पढ़ के जाए, है ना, जब 5 में ही पढ़ के आपका काम हो जाए। आई होप कि ये समझ में, और 5 में आपको इसी चैनल पे बेस्ट तरीके से करवाऊंगा विथ PYQ। मेरे पास PYQ भी है, मैं आपको PYQ कर दूंगा। अब आप लोग जितने भी स्टूडेंट हैं वो मुझे कमेंट करके ये बताइएगा, है ना। यदि आप कमेंट करते हैं तो मैं वही चैप्टर अपना जो है सबसे पहले स्टार्ट करूंगा, है ना, ये याद रखिएगा। लेकिन क्लाइमेट चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है, मैं बार बार बोल दे रहा हूं, ठीक है। ये बहुत थोड़ा टफ है, ये नहीं पढ़ना है आपको। अब आप कमेंट करके बताइए कि मैं सबसे पहले कौन सा चैप्टर स्टार्ट करूं। यदि आप कमेंट करते हैं तो मैं वही चैप्टर स्टार्ट करूंगा, अदरवाइज मैं अपने तरीके से स्टार्ट कर दूंगा चैप्टर, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।